आज पूरी दुनिया के बिजनेस सर्किल में आइडिया और फंडिंग के बाद दूसरा सबसे ज्यादा शब्द जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो स्टार्टअप है। 193 देशों की लगभग 8 बिलियन आबादी में हर दिन औसतन 1,37,000 स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। हर तीसरा स्टार्टअप 5 से 10 लाख रुपए के मामूली बजट से प्रारंभ होता है। अगर आप वर्ल्ड ओवर वर्तमान में ऑपरेशनल स्टार्टअप्स की एनालिसिस करेंगे तो 51% इंटरप्रेन्योर्स के पास ग्रेजुएशन की ही डिग्री और 90% इंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि स्टार्टअप्स के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। यंग इंटरप्रेन्योर काउंसिल के मुताबिक स्टार्टअप से संबंधित इश्यूज पर जो सर्वे किए गए, स्टूडेंट्स का कहना था कि नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन आवश्यक है, क्योंकि सफल स्टार्टअप के लिए सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं है। एक उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड लगभग 165 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो 18 से 25 साल के आयु वर्ग में आते हैं। इसके अलावा भी अनेक सर्वे हुए हैं जिनके मुताबिक आइडियल एंटरप्रेन्योर क्लाइमेट के लिए क्रॉस कैंपस कोलैबोरेशन, डेडिकेटेड वर्क स्पेस, मेंटरशिप प्रोग्राम, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, व्हीकल फॉर इनोवेशन जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना आवश्यक है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें मैं आप सबके सामने रखना चाहता था, क्योंकि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में ये समझना आवश्यक है कि आज कंपनीज के बीच ट्रेडिशनल कंपटीशन नहीं हो रहा है, बल्कि कॉलेज कैंपस से ही भविष्य में निर्मित होने वाली कंपनीज के लिए आइडियाज और एग्जीक्यूशन का कंपटीशन भी शुरू हो रहा है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव स्टार्टअप्स रिफ्लेक्ट द फोर्स शेपिंग इकोनॉमी इन द नेटवर्क एज. University and college campuses are known as liquid platform of ideas, and the best we can do is to create an environment so that great ideas can be realized. We should not just hand over the books and syllabus to students, but we should give them challenges so they can develop new solutions to contribute to growth of the society. We need to remember that a great idea will always survive in the long run if the entrepreneur takes into account the changes happening in the world in terms of market, customer preference, technology, and timely execution of business plan. का यूरेका मूवमेंट आ गया है, लेकिन जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो देखने को मिलता है कि उसी आइडिया पर काम कम से कम 100 स्टार्टअप्स के लोग कर रहे हैं। फिर आप दोबारा से शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आइडियाज की पोजिशनिंग औरों से बेहतर हो और वह किसी समस्या का समाधान नए तरीके से प्रस्तुत करे, नया मार्केट और नई जरूरतों को जन्म दे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास इनेबलिंग एनवायरनमेंट, सक्षम वातावरण हो। अभी पिछले हफ्ते मुझे भुवनेश्वर स्थित स्टार्टअप ओडिशा के कैंपस जाने का अवसर मिला था। वहां मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ऐसा ही इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है, जिसमें स्पेस से लेकर मेंटरशिप की सुविधा प्रदान की जा रही है। वहां भी 2 ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं जो नॉन टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं। स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक उसी प्रकार का साधन और संसाधन प्रोवाइड करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने श्रीनगर के पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में एक फैसिलिटी चिन्हित की है और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि वो सुविधा जल्द विकसित की जाएगी। जम्मू में भी ऐसी सुविधा विकसित हो, ये काम भी जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी भी उसी तरह का वातावरण प्रदान करेगा जो इस यूनियन टेरिटरी के पोटेंशियल को सफलता के नए शिखर को छूने में मदद करेगी। बिजनेस वेंचर के लिए आवश्यक 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट, आइडिया, प्रोफेशनल टीम, बिजनेस मॉडल तथा फाइनेंस के विषय पर
ये इकोसिस्टम मार्गदर्शन कर सकेगा। एक मेरे पहले बताया गया कि एक नई स्टार्टअप पॉलिसी जल्द ही आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि युवा यात्रा इनिशिएटिव के द्वारा आपने 5 साल में जिस 500 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा है, उसमें आवश्यक सहयोग इस पॉलिसी से भी जरूर मिलेगा। उसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है। कोशिश है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को सभी प्रकार के हर्डल से मुक्त किया जा सके तथा साइलोज में ऑपरेट करने की बजाय सभी स्टार्टअप्स के लिए प्रभावी इकोसिस्टम निर्मित हो ताकि उनकी निरंतर हैंड होल्डिंग भी की जा सके। इसलिए आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या आपका स्टार्टअप ऐसा सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है जो उसे फील्ड में काम कर रहे अन्य लोगों से अलग है। केशव ने काफी रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि लॉजिस्टिक्स में ट्रेंड वर्कफोर्स जो स्पेशल फंक्शन के लिए रिक्रूट किए गए हैं, वो छोटे मोटे सामान ढोने में अपना समय ज्यादा व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने ऐसा रोबोटिक कार्ट सिस्टम तैयार किया जो वेयर हाउस में उस तरह की जरूरत को पूरा कर सके और प्रोफेशनल वर्कफोर्स के समय की बचत भी हो। मैंने उसके डिटेल्स पढ़े। रोबोट इंटेलिजेंस सेंसर सॉल्यूशन सबसे पहले इस बात का पता लगाता है कि आपके वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कौन से कार्ट या कंटेनर उस जगह पहुंचाने हैं जहां उसकी आवश्यकता है और उसके अनुसार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जो यूनिवर्सिटी ने हमें दिया है। ऐसे और भी स्टार्टअप जो हैं कनक्लेव या ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। जैसे हम लोग मेरा जो काम है वो वेस्ट मैनेजमेंट पर है। वेस्ट प्रोडक्ट्स से मैं काम करती हूँ। उससे होम डेकोर आइटम्स बनाते हैं हम लोग, जिससे हमारा ये कंसेप्ट है कि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल हम बाहर फेंकते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ प्रोडक्टिव चीजें बनाएं। तो उस को लेकर मेरा स्टार्टअप है जिसका नाम रूह दस्तकारी है। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें हमारी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। और ये भी एक जो आज का प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं यूनिवर्सिटी के, हमारे एलजी के स्पेशली, जिन्होंने ऐसे स्टार्टअप प्रोग्राम्स रखे हैं। क्योंकि हमारा यूथ, हमारे जेएंडके का मेन ये होता है कि आपको पढ़ना है और आपको गवर्नमेंट को स्विच करना है। तो वैसा नहीं है कि आप एक जगह स्विच हो जाओ। आपके लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारा कुछ है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, तो उसको लेकर आओ आप। और स्टार्टअप्स ऐसे एक होता है कि आप इसमें बहुत ही ज्यादा अर्निंग विद इन शॉर्ट टाइम में हो जाती है। तो मैं वो चाहती हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स और हों। और मेरी तरह जितनी भी लड़कियां हैं जो काम करती हैं मेरे साथ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हम लोग काम करते हैं एक साथ, तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। और लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, उनको अपना विजन, अपना माइंड जो है इस टाइप कार मेरे साथ 11 लड़कियां काम करें तो उन 10-11 लड़कियों का भी खर्चा वो खुद से कर रही हैं। तो बहुत सारे हमारे लिए रोजगार जो है एवेन्यूज हैं हम जनरेट करते हैं अपने स्टार्टअप से। तो जितने भी स्टार्टअप है